राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों सबसे पहले एक निवेदन, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक भक्त माल की कहानी आपस में चर्चा करते हैं, सच्ची कहानी है, ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद मिलेगा। वैसे तो प्रभु हर जगह व्याप्त रहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से हर जगह व्याप्त रहते हैं, लेकिन ब्रजभूमि को कुछ खास ही बताया गया है, क्योंकि ब्रजभूमि में वास करने के लिए सभी संत महात्मा, सभी देवी देवता ललायित रहते हैं। और ये लालसा जग गई श्री जगन्नाथ जी को, ब्रजभूमि में वास करने की लालसा हो गई, मैं भी ब्रजभूमि में जाके वास करूं। लेकिन वहाँ जगन्नाथपुरी से उनको लाए कौन, क्योंकि विग्रह रूप में भगवान अपने भक्त के अधीन होते हैं। भक्त जो उनको खिलाते हैं वही खाते हैं, भक्त जब जगाते हैं तभी जगते हैं, भक्त कहीं ले जाते हैं तभी वो जाते हैं। विग्रह रूप से वो अपने भक्त के बस में रहते हैं, खुद कुछ नहीं कर पाते हैं। अब उनको जगन्नाथपुरी से वृंदावन लाए कौन, ऐसे भक्त की तलाश थी। एक भक्त थे जो रामानंदी थे, हरिदास जी। वो भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे। वो 24 घड़ी भगवान को ही याद करते रहते थे और भगवान की याद में हर हमेशा अश्रु विसर्जन किया करते थे। भगवान को उन्हीं के ऊपर ध्यान गया और वो हरिदास जी को दर्शन दिए रात में। बोले जो हमको आप जगन्नाथपुरी से यहाँ ले आओ और आपके हाथ से सेवा लेने के लिए मैं ललायित हूँ, आप यहाँ ला के मुझे सेवा करो। भगवान का रूप देख के, रूप माधुरी देख के वो बेहोश हो गए। जब उनकी चेतना आई तब वो देख प्रभु वहाँ नहीं थे और उनकी बात की स्मरण आया तो उनको कुछ होश मिला, जो प्रभु मेरे हाथ से सेवा लेना चाहते हैं। और वो अपने आप को संभाले और वो मंडली को साथ करके वहाँ से वृंदावन से जगन्नाथ जी की यात्रा किए। उस टाइम गाड़ी चलती नहीं थी, वो लोग पैदल चले वहाँ से। कुछ दिनों के बाद वो लोग पुरी पहुँच गए। पुरी पहुँच के वहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी। इस साल कलेवर चेंज होने वाला था, आषाढ़ का महीना था। हरिदास जी मंदिर के पुजारी से बात किए, जो कल भगवान का आदेश है, भगवान मुझे दर्शन दिए, आदेश है जो आप ये विग्रह जो कलेवर चेंज होगा तो ये विग्रह इस साल समुद्र में ना विसर्जन करके वृंदावन ले आया जाए। तो पुजारी बोले मुझे तो ऐसा कोई वो नहीं हुआ है, इसके लिए मुझसे नहीं, आपको यहाँ के राजा से बात करना होगा, जो राजा बोलेगा वही होगा। तो पुजारी जी राजा के ऊपर डाल दिए। हरिदास जी राजा से जाके बात किए तो राजा बोले नहीं, हर साल कलेवर चेंज होने के बाद विग्रह समुद्र में विसर्जन किया जाता है और जो परंपरा है वही होगा। अगर आप प्रभु का आपको आदेश दिए, प्रभु ऐसा मुझे तो कुछ नहीं बताए, तो ऐसा तो कोई आके बोलेगा जो विग्रह देने के लिए, तो क्या सबको विग्रह दे दिया जाएगा? ऐसा नहीं। वो अनसुना कर दिया राजा। तो हरिदास जी बोले अगर विग्रह नहीं मिलेगा तो आपको विग्रह विसर्जन के साथ साथ मुझे भी विसर्जन करना पड़ेगा। वो अनशन करके समुद्र में किनारे जाके बैठ गए। रात में जब राजा सोया तो जगन्नाथ जी राजा को स्वप्न दिए, जो बोले हम अपने भक्त को कलेवर लेने के लिए आपके पास भेजे थे, आपने मना कर दिया, उनका अवज्ञा किया है, आप उनसे जाके माफ़ी मांगो और मेरा श्री विग्रह जो इस बार चेंज होगा वो वृंदावन भेजवा दो, मैं वृंदावन में वास करना चाहता हूँ। जब नींद खुली राजा को तो वो सैनिकों को भेजा, जो जाओ उस महात्मा को खोज करके लाओ। वो खोज करके आ गए, कहीं नहीं मिले। तब राजा स्वयं इसका पता लगाया तो पता चला जो वो समुद्र किनारे बैठे हैं अनशन करके, समुद्र में विसर्जन करना, अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो हमारा भी विसर्जन होगा। राजा उन हरिदास जी से जाके माफ़ी मांगे और जब विग्रह चेंज हुआ तो जगन्नाथ जी का वो विग्रह राजा दो रथ तैयार किया गया। एक तो रथ यात्रा के लिए, एक रथ जिसमें भगवान जगन्नाथ जी को, बलभद्र और सुभद्रा जी को, सबको राजा ने खूब धूमधाम से वृंदावन की यात्रा करवाई और वो विग्रह को हरिदास जी ले आए वृंदावन और वो वृंदावन में स्थापित यमुना किनारे अभी भी वो श्री विग्रह जगन्नाथ जी का श्री विग्रह वहाँ स्थापित है, उनकी सेवा चलती है। दोस्तों भगवान हर जगह से, वैसे तो हर जगह रहते हैं, लेकिन ब्रजभूमि में उनके खास प्रिय माना गया है, उनकी आत्मा ब्रजभूमि है। इसीलिए वृंदावन का ध्यान करना भी भगवान का ही ध्यान है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए, भगवान का ध्यान करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।